सादर नमस्कार सभी आत्मीय मित्रों का। 9 लाख हमारे सब्सक्राइबर पूरे हुए और आज हम बात करते हैं यार सिल्वर क्रिएटर अवार्ड जो मुझे मिला था। 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद अब 9 लाख हुए, 1 लाख और हो जाएंगे तो फिर इसे मिलियन कहा जाएगा और गोल्ड वाला अवार्ड आएगा। काफ़ी खुशी हुई थी, खुशी होना भी स्वाभाविक है। कैलिफोर्निया से यह अवार्ड मुझे प्राप्त हुआ था, सिल्वर क्रिएटर अवार्ड। यह चांदी के रंग का है, चांदी है नहीं, लेकिन इसकी कीमत लाखों में है। लाखों में क्या, इसकी कीमत को आंका ही नहीं जा सकता। अब हम आपको बताएंगे कि यह शुरुआत कैसे हुई, कुछ ऐसे रहस्य को भी मैं बताऊंगा जो तमाम लोग जानना चाहते होंगे। तो सबसे पहले आप सभी का आभार कि बिना कहे लोग चैनल में वीडियो की शुरुआत करते ही कह देते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करिए। ऐसे ही मैंने कभी नहीं कहा, लास्ट में कहा जब वीडियो देखना आप बंद कर देते हैं। वो अभी हमें लग रहा है 15-20 वीडियो में ऐसे बोलाऊंगा। हमारे बगल में सूर्यांश हैं और इधर शशांक हैं। दोनों लोग क्रिएटर हैं और अच्छा प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, पहला वीडियो जो हमने बनाया था, शुरुआत कहाँ से हुई? बहुत से लोगों को लगता होगा कि हम पॉलिटिकल वीडियो करते हैं और किसी दल विशेष पर आक्रमण करते हैं। ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों, एकदम स्वच्छ मन से बात बता रहा हूँ। किसी के प्रति ऐसा कोई भाव नहीं है। अब यह सही है कि जिसकी सरकार होगी, शासन सत्ता होगा, उससे सवाल आदमी करेगा ही, किससे करेंगे। पहला वीडियो हमने किया था 5.5 साल पहले, 12 दिसंबर 2015 को। दम तोड़ती काशी की वरुणा, कौन है हत्यारा? वरुणा नदी में चढ़ करके हम लोगों ने, उसके पहले हमने दीपदान वरुणा पर किया था। काशी में 80 और वरुणा धन 80 बराबर वाराणसी, या वाराणसी और दोनों के बीच में काशी बसा हुआ है। हम दोनों लोगों से बात भी करेंगे। अब यह वीडियो हमने 12 दिसंबर 2015 को किया था। वरुणा में घुस करके पानी बजबजा रहा था, नाले गिर रहे थे। उसके बाद मैं सीधे आता हूँ, दिसंबर खत्म हो जाता है, जनवरी, फरवरी, मार्च के अंत में मैं 31 मार्च को अगला वीडियो किया था। ऐसी बारात कहीं देखा है आपने? एक महाबारात निकाला गया था जिसमें हजारों की संख्या में दिव्यांगजन थे, दृष्टिहीन, दृष्टिबाधित लोग थे और विकलांग थे, मूक बधिर थे, जो इनकी श्रेणी होती है, तमाम श्रेणियों के लोग थे। और महाबारात निकली, डीएम चला भाग, कोई नहीं रहा। बारात में शामिल कौन थे? डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह, जो वरिष्ठ आईएएस रहे हैं, उनको हमने बुलाया था। प्रमुख सचिव रहे हैं, जिन्होंने अखिलेश सरकार को भी डंडा किया और योगी सरकार से भी आर पार किया। और उनके ऊपर पूर्व की सरकार ने भी अपराध दर्ज कराया और वर्तमान सरकार ने भी। उस महाबरातियों में थे श्री चंद्रभूषण पांडे जी, सीबी पांडे साहब, जो न्यायिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, हमारे अग्रज हैं। तत्पश्चात मई में मैं 2-3 वीडियो करता हूँ और सीधे आ जाता हूँ मई में ही। 15 मई को मैं कर रहा हूँ। 31 मार्च के बाद में मई में आता हूँ। मई में 15 मई को है मुलायम सिंह के संसदीय क्षेत्र में दम तोड़ती सदा नीरा तमसा। तमसा नदी है, प्रथम वास तमसा भयो दूसर सुरसर तीर। भगवान राम का प्रथम निवास तमसा के किनारे ही हुआ था। मुलायम सिंह उन दिनों वहाँ के सांसद हुआ करते थे आजमगढ़ के, तो हमने आजमगढ़ में भी चढ़ करके वीडियो किया। और 7 माह बाद फिर, अब 15 मई के बाद लगभग 7 माह बाद मैं जनवरी में वीडियो कर रहा हूँ, 14-15 जनवरी को। संत कबीर का प्राकट्य स्थल जो वाराणसी में है, लहर तारा में, जहाँ कबीर का जन्म हुआ था, जहाँ कबीर ऐसे छोड़ दिए गए थे। नीरू और नीमा ने उन्हें पाला पोसा था। सूर्यांश, उस कबीर का जो प्राकट्य स्थल है, मन का पवित्र भाव था कि तापर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। मतलब उन्होंने हिंदू, मुसलमान और सब पर जो रूढ़ियां हैं उस पर करारा प्रहार किया। कबीर ने किसी को छोड़ा नहीं। और कबीर पर कोई उंगली रखे किसी की औकात भी नहीं हुई पूरे विश्व में। तो कबीर का पोखरा आज भी वैसे ही बजबजा रहा है। करेगा कौन? लोग कहते हैं आप ये है, अच्छा क्यों नहीं दिखाते? अब कबीर का पोखरा आप ही अच्छा दिखा दीजिए। चलिए, यह इस तरह का जो हमारा संघर्ष शुरू हुआ, तो महीना, 2 महीना, 3 महीना, 7 महीना बाद, मुझे ये सब नहीं पता था, यूट्यूब का ज्ञान नहीं था, कैसे थंबनेल बनाना है
और कैसे टाइटल लिखना है, कैसे फिर डिस्क्रिप्शन लिखना है, टैग कैसे डालते, कुछ नहीं पता था, मैं ऐसे ही करता था। शशांक जी, ऐसा मैं क्यों करता था कि इतने लंबे अंतराल के बाद वीडियो हमारा आता था? तो ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मतलब ठीक है, चलो यही सवाल तुम्हारा मान लिया हमने कि इतना लंबा अंतराल क्यों। इतने लंबे अंतराल का मतलब ये हुआ कि मैं इसका जानता नहीं था। इसका लोगों ने कहा कि आप यशवंत सिंह हैं बड़ास वाले, उन्होंने एक बार बताया था कि इसमें पैसे भी मिलते हैं। सच बात यह है कि मुझे उसकी ज़रूरत थी और ईमानदारी के साथ राजनीति और जनसेवा, हम लोग जिसके लिए जाते थे काम के लिए, उसका पानी नहीं पीते थे। क्योंकि यह वीडियो आज लाखों लोगों के बीच जाएगा तो लोग कह देंगे कि, और मैं उनसे कह भी रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो खुल करके बताएं। किसी से नहीं हुआ दोस्तों, एकदम विनम्रता के साथ सभी से कह रहा हूँ यह बात कि जीवन में यह काम नहीं हुआ। यही कारण है कि हम लोग ललकारते हैं, यही कारण है कि वह लोग पीछे हटते हैं, और यह नैतिक बल है, भीतर के बल से ऐसा होता है। तो इसको जैसे आपने कहा अंकल अभी, तो इसको लेके मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जब पहली बार आपने अपना वीडियो किया था 12 दिसंबर 2015 को, दम तोड़ती काशी की वरुणा, यानी पहला ही वीडियो जो आपने किया वो सिस्टम पे प्रहार था, कहीं ना कहीं जनता के ऊपर प्रहार था कि आप जो कर रहे हैं, और पर्यावरण से रिलेटेड था, वो पर्यावरण को बचाने की सोच थी आपको। तो क्या सोचकर आपने पहला वीडियो इस पर किया था और कैसा महसूस हुआ जब आपने पहला वीडियो किया? देखो है क्या, अब उन दिनों अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, 2014 में हो गए थे। हाँ। लेकिन प्रदेश में जिसकी सरकार थी, वरुणा कॉरिडोर जो बना रहे थे, वह प्रदेश की सरकार सपा गवर्नमेंट थी। हमने, अगर वह वीडियो लोग देखेंगे, इस टाइटल के आधार पर देखेंगे, तो मैंने दोनों पर आक्रमण किया है बगैर किसी भेदभाव के। और न जब योगी जी थे, न मोदी जी थे, और न ही धरती पुत्र के बेटा अखिलेश जी थे, तब भी यह काम सीना ठोक करके करता था। गाजीपुर में और वाराणसी में चारों तरफ यह ऐसा नहीं था, यह मन का पवित्र भाव था कि जल स्रोत बचे, इन नदियों का वजूद समाप्त न हो। इनका कहीं अता पता नहीं था। एक बयान भी उस समय सीएम साहब जो वर्तमान में है, एक बयान भी नदियों पर नहीं दिखा सकते हैं। जब हम लोग मैं करने से खराब लगेगा, जब मित्रों के सहयोग से हम कर रहे थे, मतलब निस्वार्थ भावना से आपने इसकी शुरुआत की। दीपावली बनाया हम लोगों ने, आकर के दीपदान किया, असी नदी पर किया था, वरुणा नदी पर किया था, हाथ जोड़ करके अनुरोध किया था। देखो है क्या शशांक, जब लिखते पढ़ते कुछ नहीं होगा, लगा एक बार कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊंगा। लिखता था, पंजीकृत डाक से लिखता था। बाद के दिनों में जब कोई किसी समाचार पत्रों में लोगों का हाथ से लिख करके जाता था, तो हम लोगों का मेल से जाता था, उन्हें बना बनाया मिल जाता था, उसको छापते थे। तो उस समय हम लोग कर रहे थे, इसको पैसे लगते थे। रजिस्ट्री का पहले 12 रुपया उसका लगता था, उससे भी कम लगता था, मुझे स्मरण नहीं है। 12 रुपये स्पीड पोस्ट का लगता था और 22 या कितने रुपए रजिस्ट्री का लगता था। तो हम लोग स्पीड पोस्ट करते थे कि रसीद तो मिल ही गई। 12 रुपये भी कम नहीं थे। हाथ से लिखता था, बढ़िया राइटिंग अच्छी होती थी तो हाथ से लिखता था ऐसे। फिर इनका कोई जवाब नहीं आता था, फिर RTI लगाता था 10 रुपये का पोस्टल आर्डर जब मान्य नहीं था तो उसके पहले बैंक ड्राफ्ट जाके लाइन में लग करके बैंक ड्राफ्ट। तो जिनको लगता होगा कि आदमी ऐसे ही बोल रहा है, तो उनको इस बात का पता होना चाहिए कि यह हमारे भीतर तक शुमार है। यानी शुरुआती जो प्रयास आपके रहे वो काफी निराशाजनक रहे आपको। हाँ, निराशाजनक, वो समय भी निराशाजनक रहे, इस समय भी नहीं। उस समय कुछ जवाब आ भी जाता था, ये भी बता रहा, कुछ आ जाता था। अब यह गंदे लोगों ने अपने अपने चहेते लोगों को आयुक्त बना दिया है। राज्य सूचना आयोग में चाहे आप देखें और चाहे आप विभिन्न आयोग में देखें, अयोग्य लोगों का आयोग। जैसे अगर देखा जाए, अनिल यादव एक आयोग के अध्यक्ष थे। पूछा जाए कि अनिल यादव का हुआ क्या बेटा, बताओ ना। और उस CBI जांच का क्या हुआ जो SDM फर्जी लोग लिख करके कापी कोई दूसरा लिखा था? कोई जवाब है इनके पास? बताओ प्रशांत, हमारा मुंह देख के मत कहो, कोई जवाब है? मैं तमाम मित्रों से भी कह रहा हूँ कि कोई जवाब है इनके पास कि बेटा जो 4 साल से CBI जांच, केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच चल रही है, उसमें हुआ क्या? SDM कुछ दिन में प्रमोशन कर जाएंगे, ADM हो जाएंगे। अभी मान लो समय लगेगा, ADM हो जाएंगे, प्रमोशन होगा उनका। हुआ क्या उस जांच में जिसकी कापी दूसरे लोगों ने लिखा था? तो ये सब तमाम मामले हैं। बहरहाल यह
संत कबीर का प्राकट्य स्थल वैसे ही है, और मुलायम की जो तमसा थी अब अखिलेश के संसदीय क्षेत्र की तमसा हो गई है, वैसे ही दम तोड़ रही हैं गंगा और यमुना। यानी सरकारें बदल रही हैं, सांसदों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन जो वास्तव जमीनी स्तर पर स्थिति है वो वैसी की वैसी है। हाँ सूर्यांश, नशा चढ़ा होगा तो हमारे देखने की दृष्टि बदल जाएगी। हम चश्मा लगा लेंगे तो हम चश्मा लगा करके जिसका चश्मा होगा उसी की जय जयकार करेंगे, कॉलर खोल लेंगे और कहेंगे जय 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 अखिलेश। हम कॉलर खोल लेंगे। हम जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो जब मुझे बोलने का समय आया, आज तक कर रहा था, आज तक वह लगा करके कौन बनेगा प्रधानमंत्री कुछ ऐसे करके, जब मेरा बोलने का समय आया तो ये जो जिनके ऊपर नशा चढ़ा, मोदी मोदी मोदी, हमने कहा बेटा पूछ सवाल, मैंने उसमें आया है सवाल पूछ, जो भी पूछना है कि इस विषय पर क्या किया है। प्रत्याशी भाग खड़े हुए, उनकी औकात नहीं थी झेलने की, क्योंकि एक भी संघर्ष उन्होंने नहीं किया था। मैं नाम लेकर के कह रहा हूं, श्री मनोज सिन्हा साहब, एक भी संघर्ष, एक भी जमीनी संघर्ष। सांसद थे, ठीक है, मौका था, सांसद नहीं थे। 3 पत्र दिखा दें कि मैंने यह लिखा है किसानों के सवाल पर, यह विद्यार्थियों के सवाल पर, यह जनहित के सवाल पर, कुछ नहीं मिलेगा। अब यह है कि जिसको भाई अवसर मिलेगा, यह मेरा यह नहीं कि हताशा निराशा और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ऐसा नहीं है। लेकिन यह कुल मिला के 7 वीडियो मैंने दिखाया है जो पूर्व में किया था। अब 9 लाख हमारे सम्मानित सब्सक्राइबर हो गए, 1 लाख की जरूरत और है, 1 लाख हो जाएंगे तो हमारा गोल्ड आएगा, और वो गोल्ड आपका होगा, हमारा नहीं होगा। तो प्रयास किया जा रहा है। बहुत लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं, बहुत लोग, यानी अब तक का जो सफर रहा, आपने मतलब किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष सरकार को निशाना न बनाकर जो सत्ता में उनसे सीधे सवाल पूछा है, हाँ। और उनके गलत कामों का विरोध कर उन पर प्रहार किया है। हाँ। मेन मोटो आपका जो था ये था कि जो सत्ता में है हम उनसे सवाल पूछेंगे, ना कि उसके पहले जो थे या फिर जो सत्ता में नहीं है उनसे नहीं। क्योंकि मान लीजिए हमारे पुरखों से कोई गलतियां हुई भी हैं, आज बहुत सुनने में आ रहा है कि उन्होंने ये कर दिया, तो हम उनकी अच्छी संतान है, हमारा फर्ज है कि उनके जो उनसे गलतियां हुई है उसको खत्म करें। हाँ। और आज के परिवेश को देखते हुए कार्य को आगे नहीं, हम बड़ी लकीर खींचेंगे, हम बताएंगे यह हमने किया है और यह चीजें हैं। आप हम सारे मामलों में अब राजीव गांधी का नाम लेने का क्या मतलब है, जिसकी सब उड़ गया, झूठा से पहचान हुई, इसका यह सब मतलब जैसे मुझे जो लगता है यह सब कहना कि इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसा किया, ये सब बहुत बेवकूफ़ी की बातें हैं, फालतू चीज़ें जो मुझे लगती हैं। अब यह है कि उसको विनम्रता के साथ कह भी देना है कि जो चूक हुई है उसे हम सुधार रहे हैं, ऐसे कुछ हुआ है। लेकिन यह सब मुझे, मेरे स्तर से मुझसे भी गलतियाँ हुई होंगी। मैंने 1 आध बार थू किया है, जब पेड़ काटे जा रहे थे तो मैंने थू किया है, मैंने लिखा है, सारी चीज़ें उसमें है, रिटर्न में है, मैंने लिखा था पेड़ को मत कटवाइए, मैं उसका जानता था। जब इन लोगों ने एक बार भी इसकी बात नहीं किया होगा तो हम लोगों ने फांसी का फंदा लगाया था कि पेड़ मत काटिए। सारे समाचार पत्रों में आया था प्रमुखता से, हम लोग मोटा मोटी रस्सी लगा करके, और मैं रो दिया था उस वीडियो में। और क्या कर सकता हूँ, अपराध दर्ज करा दीजिए, और क्या करेंगे आप। लेकिन इसको किसी न किसी को तो करना पड़ेगा। अब पहाड़ खुदवा दीजिए, पेड़ सब ऐसे लगा करके काट दीजिए, पता है आपको ऑक्सीजन से कितने लोग मरे हैं। सब झूठे आंकड़े आप पेश करिए, सही आंकड़े पेश करिए, मरे तो है, मरे चले गए। अब आज केजरी पर हो रहा है, केजरी ने मार डाला, अब करते रहिए, उनके ऊपर फेंकेंगे, उनके ऊपर फेंकेंगे, उनके ऊपर फेंकेंगे, लेकिन जान तो आप लोगों ने मिल करके नहीं बचाया। तो किस तरह से आप देखते हैं अपने इस सफर को कि आपने 12 दिसंबर 2015 का एक वो दिन था जब आपने अंकल पहला वीडियो किया था, और आज का एक दिन है कि 9 लाख सब्सक्राइबर, और ये आपका अथक प्रयास चल रहा है। कुछ दिनों बाद हमारे पास आज सिल्वर है, गोल्ड होगा, और इसमें जनता का बहुत बहुत आभार दे रहे हैं आप। सूर्यांश, आभार तो उन्हीं का है। लोगों ने एक भोजपुरी में गाते हैं कि सैया मारेला तो मछली खियावेला जरूर। ऐसे देहात में है, सैया मारेला तो मछली खियावेला जरूर, सैया पता नहीं क्या करेला तो घुमरी खिलावेला जरूर। तो यह चीज़ें हैं कि वो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, डांटते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को क्षमा भी मांगा है लोगों ने कि हमसे गलती हुई है सर। बहुत से लोगों ने, लोकसभा चुनाव जब लड़ रहा था साइकिल से हम लोग चुनाव लड़े, 350 किलोमीटर साइकिल चलाए, और अब बार बार कहना ठीक नहीं है। उसमें जब रात को मैं 12 बजे, उस समय फेसबुक पर था, 12 बजे आता था, 1 बजे जब खोल करके कि कुछ लोगों का जवाब दे दिया जाए, तो टाइपिंग हमारी अच्छी रही, और कंप्यूटर तो लैपटॉप हर जगह नहीं जा सकता था,
मोबाइल का युग नहीं था, लैपटॉप लेकर के ही चलता था, मोबाइल उस समय नहीं था। तो मैं देखता था, सवाल आते थे, कहाँ से चंदा आया, कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब तरह तरह के सवाल, उल्टे सीधे। हाँ, मतलब ऐसे, मतलब जैसे मैं कह नहीं सकता। आज वो लोग परम पद को प्राप्त हो गए, बहुत लोगों ने क्षमा भी मांगा और बहुत लोगों का कहीं अता पता नहीं है कहा। बाद में बताया हो कि एक एक टैग मिला था हम लोगों को और नेट पैक भरवाने का पैसा। तो मैं उन लोगों से कहूँगा जो नई जनरेशन के लोग हैं, बेटा भूलो मत, अपना कैरियर संवारो। यह सब जान मार डालेंगे। यह सब अगर इनको लगेगा कि तुम्हारा अनिष्ट करने से इनका वोट बैंक बढ़ेगा। सब जात की राजनीति कर रहे हैं, कुछ है क्या बताओ ना, सब जात की राजनीति। अब जैसे सीएम बनाया योगी जी को, राजपूत से जोड़ दिया कि चलिए राजपूत खुश होंगे। अब ब्राह्मण नाराज होगा तो डॉक्टर दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम बना दिया। डिप्टी सीएम का औचित्य क्या है, और उधर केशवानंद जी को बना दिया, ऐसे करके कि बैलेंस बना रहे और कहेंगे हम जातिवाद नहीं करते हैं। साहब वही है, देख लो, अगर तमाम आयोग का आया है, साहब वह देख करके भैया ठीक है, राजभर को बनाना है, चौहान को बनाना है, कुशवाहा को बनाना है, तो भैया जो टैलेंट जिसके पास है उसको क्यों नहीं खोजते, लेकिन उसको नहीं खोजेंगे। यह अपना जो वही है जिसको पता ही नहीं है रेल के बारे में। अब मैंने रेल को तो बहुत कुछ दिया, सीना ठोक करके बता रहा हूँ कि रेल को हमने ग्रीन टॉयलेट दिया है। औकात हो, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर अपराध दर्ज करा दें कि मिस्टर दुबे झूठ बोल रहे हो। मेरे पास लिखा पढ़ी में साहब, हमने सुप्रीम कोर्ट को लिखा था कि रेलवे के ट्रैक पर ऐसे शौच नहीं किया जा सकता। हमारी ट्रेन पता नहीं आप 6 घंटा 8 घंटा विलंब से करेंगे, वहीं हम पानी पिएंगे, वहीं नाश्ता करेंगे और वहीं इस सड़ांध और प्रदूषण युक्त माहौल में हमको रखोगे। क्यों नहीं उसकी खाद बना रहे हो, उसको बर्न करो, उसको ऐसे। तो ये सब मैंने लिखा पढ़ी में लाया था। नहीं सुने तो हमने सुप्रीम कोर्ट को लिखा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं आया जवाब तो मैंने आरटीआई लगाया। उस समय मनमोहन सिंह की रिज्यूम उनकी सरकार थी। यह नहीं है कि साहब आप ही को हम टारगेट कर रहे हैं। हम चाहे मनमोहन सिंह रहे हों, चाहे नरसिम्हा राव जी रहे हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, ताल ठोक करके जहाँ कहीं कुछ दिखा मोटे मोटे दिमाग से, बहुत उस तरह का नहीं है। तो अंकल यहाँ पे मेरा एक सवाल है, जैसे बहुत से लोगों को मैंने कमेंट में देखा है कि आप पहले क्या कर रहे थे, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आपके मतलब दादा परदादा, तो वो लोग उस समय क्या कर रहे थे, क्योंकि आप अभी देखो इससे शशांक का भी एक चैनल है, शशांक विल रन। मतलब इसका क्या मतलब है? ये चैनल का नाम आपके द्वारा ही मुझे दिया गया कि शशांक दौड़ेगा। अच्छा, शशांक दौड़ेगा, रुकोगे नहीं। तो शशांक को भी आपका स्नेह और प्यार मिले। शशांक इस समय वाराणसी में है और गाजीपुर में भी थे, मूल रूप से शाहजहांपुर के निवासी हैं। तो अब उनको क्या कहना है, बड़ी लकीर खींचना है। अब है क्या, हम बड़ी लकीर खींच देंगे तो उनको जवाब मिल जाएगा। अब उनको क्या कहना है, तुम जितना कहोगे उतना वो बोलते जाएंगे, क्योंकि उनको यही है गप लड़ाने का। इधर बस गप लड़ाना है। क्या कर रहे हैं भैया, गप लड़ाना है, गप लड़ा रहे हैं। तो आज के परिवेश में ऐसा क्या लगता है, मतलब कि कौन कौन सी ऐसी मुख्य समस्याएं या मुख्य विषय है जो आज के समाज के लिए तो बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे आज के आम आदमी को भटका दिया गया है। आम आदमी अपने मेन जो विकास का विराट लक्ष्य है, विकास काफी विराट लक्ष्य, काफी बड़ा लक्ष्य है, उससे कहीं ना कहीं भटका के आदमी को अलग पथ पर लाया गया है। तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं लगता है जिन्हें फिर से उजागर करके जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए? सूर्यांश, एक चीज है कि बड़े लोग जो करते हैं उसका अनुसरण छोटे लोग से विपराय इसका ऐसे नहीं लेंगे, लेकिन जैसे जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, बड़े लोग नहीं, अग्रिम पंक्ति के लोग, उनका अनुसरण करते हैं, तो अच्छे काम को शुरू कर देना है। और ये सब फालतू कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि कहाँ से इस पिछड़े पड़ गया। तो देखो, हम जैसे जन्मदिन पर पेड़ लगाते हैं, त्रयोदशा पर वृक्षारोपण करते हैं, वो सब बड़े बड़े हजारों की संख्या में हुए हैं। तो उसको यदा कदा दिखाते रहेंगे, लोगों को लगेगा बच्चे जन्मदिन पर बुला रहे हैं तो वहाँ भी जाएंगे और वहाँ भी ऐसे करेंगे। तो ऐसे ही बड़ी लकीर खींचना है और इनको इससे मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे इनको वोट बैंक चाहिए। यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा 1 मिनट। जैसे एक आप हैं, एक प्रतिक्रिया लाए कि हमें पर्यावरण बचाना है, आप हर कार्यक्रम होता है उसमें आप अपील करते हैं और आपके लोग मानते भी हैं। आज के समय मैंने देखा है, तो अभी एक छतरपुर में जो एक जंगल है उसे काटने की बात चल रही है। तो मतलब हमारे लिए हीरे ज्यादा जरूरी है या ऑक्सीजन ज्यादा जरूरी है? इनके लिए तो हीरे जरूरी है, क्योंकि जमीर गिरवी रख दिया है इन लोगों ने। लेकिन अभी जो आप देखो है क्या, चादर जितने पाँव। मेरे पास नहीं होता था पैसे, मैं 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 रुपया बचाने के लिए जाता था।
ठीक है, ये सब भी रहा है। कभी कोई अनावश्यक खर्च नहीं रहा, बच्चों की फीस तक नहीं होती थी, और यह सब तमाम कठिनाइयाँ थी। मित्रों ने बहुत सहयोग किया, और हमें कहीं जाना होता था वही लोग आरक्षण कराते थे। आज भी ऐसा नहीं, आज भी करते रहते हैं लोग, लेकिन आज जान गए हैं कि दुबे जी भैया आप कुछ कमा रहे हैं। आज मैं भी करता हूँ, बहुत सी चीज़ें नहीं दिखाई जा सकती, नहीं बताई जा सकती। अब जैसे बताओ शशांक, अब तुम्हें मैं जैसे ऐसे करके, और मान लो 500 रुपया ऐसे ऐसे दे करके, और तुम भी ऐसे देखो, हम भी ऐसे देखें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब नहीं ना, बहुत खराब लगता है ना, 2 ठो सेब और 2 ठो केला दे के हॉस्पिटल में और जाएं और ऐसे करके और मरीज की सांस टन गई है, ऐसे ऐसे है, इसका क्या मतलब है? तो बहुत सी चीज़ें नहीं दिखाई जा सकती। चलिए, वीडियो लंबा होगा, आप भी ऊब जाएंगे इससे, फिर ऐसे बताता रहूँगा। ये सिल्वर क्रिएटर अवार्ड मिला, आप सबको इसका श्रेय जाता है सीधे सीधे। यह बहुत पहले आ गया था, और 1 लाख हमारे और होंगे तो गोल्ड वाला आ जाएगा, वो सब आप ही का होगा। और अभी भी मैं नहीं कर मुझे पाता लगता है ये आपका ठीक आज से 2 साल पहले आया था। हाँ। जून के महीने में, अगर मैं सही हूँ तो शायद वो डेट 15 जून के आसपास थी। तो 2 साल से लेके अब तक, और मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 1 लाख और पूरा कराएं। नहीं, सुनो, क्योंकि देखिए, ये जो कैमरे के पीछे होता है और जो आप घर बैठ के देखते हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं कुछ समय से साथ में हूँ, तो मुझे मालूम है कितनी मेहनत लगती है, कितना ज्यादा मतलब इस लाइन में स्ट्रगल है, कुछ पता नहीं होता कि शशांक, पहले अंतर्देशी और लिफाफा ये सब पत्र होते थे, तो उसमें अंत में लिखा जाता था, थोड़ा लिखना ज्यादा समझना, आप तो खुद ही समझदार हैं, तो अब कह करके क्या अच्छा लगेगा? अंकल को अपना प्रचार करना पसंद है नहीं, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा नहीं, हम भी कर रहे हैं, नहीं, हम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया। अब एक जो होती है कि इंतजार की घड़ियां, भैया ये मत समझिएगा कि इन लोगों को बैठा करके नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि क्योंकि हमारी दिली इच्छा है, वो गोल्ड आएगा तो ऐसा लगेगा कि वो हमारा गोल्ड आया है, इसीलिए। हमारा और आपका, हमारा और आपका, जो लोग 2015 से किंतु गोल्ड आए बोल्डनेस के साथ, हम बोल्ड रहे, हाँ, इसके साथ आए। कभी 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 अपनी नीतियों में और सिद्धांतों में समझौता करके नहीं। गोल्ड आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो बहुत लोग कहते हैं आज हम अनसब्सक्राइब कर दिए हमने, भैया आप जा रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, किंतु मैं आपको रोक भी नहीं सकता। और यदि आप जैसे 1000, 2000, 10, 20 हजार लोग चले जाएंगे तो भी मैं इसमें समझौता नहीं करूँगा। यह है कि आपके जाने का मुझे कष्ट है, और जब इच्छा करे तो फिर आ जाइएगा, वेलकम है, ऐसे करके। तो आज के दिन इतना ही। कुछ उम्र घूम रहा हो तो जल्दी पूछो। हाँ, मेरा एक सवाल ये है, जैसे आप 2015 से 2021 तक का जो सफर है, इसमें आपको क्या एक कठिनाई है? कभी आपको ऐसा नहीं लगता था कि नहीं अब बस अब बहुत हो गया? अब देखो क्योंकि हर्ट तब होता था जब लोग गरियाते थे, लोग उल्टा सीधा करते थे तमाम विषयों पर, तो उनके गुड सेंस की कामना ही की जा सकती है, और इनको अगर गंभीरता से आप लोगे तो यह बहुत दुख पैदा करेंगे। तो हंस करके, और ठीक है बेचारा नहीं जानता, फिर नहीं, यह भी नहीं करना है कि बेचारा नहीं जानता, हमारे बारे में नहीं जानता है, आज नहीं जानता है, कल जानेगा। तो आज जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो जैसे कल किसी के प्रति बहुत अच्छा भाव था और आज दुश्मनी पर उतर आए हैं। तो मित्र जब नाराज होगा तो वह दुश्मनी से कम पर रुकेगा ही नहीं, यार पार करेगा, क्योंकि वो सब जानता है। तो जो आज हमसे दुश्मनी निभा रहा है, उल्टा सीधा कर रहा है, जब मेरे बारे में सही बात जान जाएगा तो फिर उतना ही प्यार भी उसका उमड़ेगा। एक आखिरी सवाल और आपसे, जो इस समय जो क्रिएटर हैं नए उभरते हुए आ रहे हैं, तो आजकल के लोग बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं कि मेहनत कर रहे हैं, हमारा फिर भी नहीं आ रहा, लेकिन आप उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, यह कर्म का क्षेत्र बड़ा लंबा है और कोई छोटा रास्ता ऐसा नहीं है। विश्वामित्र जी गए और रामचंद्र जी और लक्ष्मण को लेकर के, असुर समूह सतावहि मोही, मैं याचन आयो नृप तोहि, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद्ध मैं होप सना था, ऐसा कह करके उन्होंने मांगा था। तो आगे विश्वामित्र जी ने बताया कि यह एक रास्ता 3 दिन का है और एक 3 पहर का है, 3 पहर का है। तो 3 दिन वाला रास्ता बड़ा ठीक है, उसमें कोई बाधा वाधा नहीं है, कोई जंगल पहाड़ और ऐसा नहीं है। लेकिन जो 3 पहर वाला है उसमें तारका नामक एक राक्षसी रहती है और वो सीधे लील जाती है। देवताओं के सामने बड़ा संकट है,
तो जैसा आप लोग बताओ। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि प्रभु वह 3 पहर वाला रास्ता ही चला जाए। तो अब दोनों चीज़ें हैं, कंटकाकीर्ण मार्ग है, रास्ता आसान नहीं है। अब यह है कि भैया जिसको 3 दिन वाला चलना है वो 3 दिन वाला जाए, और जिसको 3 पहर वाला चलना है। लेकिन टेक्निकल चीज़ें, राम के पास बाण था तो उन्होंने वो संहार किया। अब राम के पास तकनीक थी, बिना तकनीक के मरेंगे नहीं, तो तकनीक थी, अच्छे अच्छे उनके पास बाण थे जिसका प्रयोग वो करते थे। तो ऐसे ही है, अच्छी तकनीक का प्रयोग करना है, और कैसे डिस्क्रिप्शन लिखना है, कैसे यह सब करना है, टाइटल कैसे, हमसे जो नए बच्चे हैं वो अच्छा जानते हैं, तो इसको करना है। और थोड़ा अच्छा अगर कैमरा रहेगा, अच्छी मोबाइल रहेगी, अच्छी लाइट रहेगी, तो ये सब ठीक है। मैंने भी लगभग सारे संसाधन लगभग जुटा लिए हैं, उस पर भी हम बारी बारी बात करेंगे। तो आज के दिन मुझे लग रहा है कि इतना ही, विनम्रता के साथ हम सभी का नमस्कार।